हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से पार्टनरशिप अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 3, 4 और 5 में। बच्चों, चैप्टर 3 किससे बिलोंग करता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर 4 है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चैप्टर 5 में आएगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं इन ऑल अबव चैप्टर्स में। ये जो चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ वाला, कुछ बुक्स में ये अलग अलग दिया गया है और कुछ बुक्स में ये इकट्ठा ही चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ का, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट वैसे ही मैंने लिखे हैं जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब बढ़ते हैं कॉमन टॉपिक्स क्या हैं सब चैप्टर्स के। पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों, ये आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। नंबर 2 में आ रहा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। उसके बाद आपको क्या करना है? अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखना है, उसका ट्रीटमेंट के बारे में। फिर आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओके, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 में, इन चैप्टर को छोड़ के। मतलब ये वो सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको किस में डालनी है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। इसमें थर्ड चैप्टर में ये नहीं आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और मैं ये बताऊं, ये जो 5 टॉपिक है यही चैप्टर नंबर 4 में भी इंपॉर्टेंट है और यही चैप्टर नंबर 5 में भी। बार बार उसमें भी आपको डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकालनी पड़ती है, न्यू रेशो निकालनी पड़ती है, एक्यूमुलेशन या अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करना पड़ता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जर्नल एंट्रीज। इन तीनों चैप्टर्स में, चारों चैप्टर्स में सेम ही रहेगी। सभी चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सेम रहता है। इवन जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम ओल्ड रेशो में ही बांटते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिर्फ थर्ड चैप्टर में नहीं है, एडमिशन वाले में एंड रिटायरमेंट वाले में ये है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है और ये तैयार करने हैं। अब पर्टिकुलरली नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की। बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की अगर बात करें, वो उसमें क्या चीज़, इन सब के अलावा और क्या तैयार करना है, ये तो तैयार करने ही करने इसके टॉपिक। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पार्टनर का लोन अकाउंट आपने ज़रूर करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें आपने डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनाना है, जिसमें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी आ सकता है। तो इसका लोन अकाउंट और इसका लोन अकाउंट, मतलब रिटायरमेंट के केस में लोन अकाउंट और डेथ के केस में एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। चलिए, और उनको बनाने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेन आइटम टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि बच्चों डेथ तो निश्चित डेट कोई नहीं होती। रिटायरमेंट में तो हम क्लोजिंग डेट तक पार्टनर को मना सकते हैं, डीड में लिख के रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो हमारे साथ रहे, तो जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान होती हैं और हमें पता होता है कि वो कब जाने वाला है। बट बच्चों, डेथ के केस में डेट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। सो आपको सबसे पहले डेथ के क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए? डेट या मंथ, कितने नंबर ऑफ डेज वो हमारे साथ रहा, कितने मंथ तक यार साथ रहा, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि उस डेट तक आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। नेक्स्ट है बच्चों, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स बेसिस या करंट सेल बेसिस पे। जहाँ तो पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, या हम किस पे करते हैं? करंट सेल बेसिस पे, ओके जी। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे? जितनी भी एंट्रीज आर टू बी पास थ्रू, वो जहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जाएगी, कब? जब वो बुक्स ही क्लोज कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ डेथ। फिर तो ये एंट्री पी एंड एल प्रॉफिट की किस में से जाएगी? एप्रोप्रिएशन है। सस्पेंस अकाउंट में कब जाएगी? जब वो देयर इज नो चेंज इन रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कब आएगा? ये गेनिंग और सैक्रिफाइस में एंट्री कब आएगी? या और
इसका कैसे एंट्री आएगी, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये रिटायरमेंट के केस में भी ये एंट्री आ सकती है ना। चलो अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। बच्चों मोड ऑफ पेमेंट है लमसम का या इंस्टॉलमेंट का। जहाँ तो आपको सारा पैसा उसी वक्त देना पड़ेगा या इंस्टॉलमेंट बना के फिर वो किस में चला जाएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इसको आप तैयार कर लीजिए। आई होप कि आपने तैयार किए भी होंगे। बस एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको टिप्स पे अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ऑलमोस्ट 6 मंथ आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ विशिंग यू गुड लक।